महेश कश्यप के बारे में? महेश कश्यप तो पहले से ही जाना पहचाना है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, संगठन के लिए काम करते थे, विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे, बजरंग दल में भी काम किए हैं, इसलिए सब क्षेत्र के लोग उसको जानते हैं और काफ़ी मतों से महेश कश्यप अभी जीत भी जाएंगे। ठीक है, अनमोल के पास फिर से रुक करेंगे, लेकिन मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनमोल, लगे रहिए, दिखाते रहिए। मृगेंद्र, देखा आपने, सुना, जब बात महेश कश्यप की गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, देयर इज समथिंग डिफरेंस, कि उन्होंने कहा कि ये हिंदू परिषद में थे, आरएसएस में थे, सारी चीजें बता गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरह से पीछे हो जा रही है, वो अपने नेताओं के बारे में इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। दीनदयाल की बात कर दी जाए तो उसके बारे में भी बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया जाएगा। तो क्या माना जाए, कैसे देखा जाए, कैसे इतनी जल्दी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हुआ? मृगेंद्र, देखिए, भाजपा की ये प्रैक्टिस रही है कि हमेशा नए नेताओं को पैदा किया जाए, नए नेताओं को खड़ा किया जाए। इस लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की जो खोज है, महेश कश्यप हैं। महेश कश्यप सरपंच थे, लेकिन आपको बता दूं, पिछले 5 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, तो महेश कश्यप धर्मांतरण के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए थे। उसी नारायणपुर में जहां एसपी के सर पे पत्थर लगा और सर फूट गया धर्मांतरण विवाद में, वहां भी महेश कश्यप मौजूद थे। महेश कश्यप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी जाते हैं और लगातार धर्मांतरण रोकने की दिशा में काम कर रहे थे। क्षमा करिएगा जी। तो ऐसा नहीं है कि महेश कश्यप एकदम अननोन नाम है। आप देखिए, रायपुर की राजनीति या दिल्ली की राजनीति को समझने वालों के लिए महेश कश्यप हो सकता है नए नाम हो, लेकिन जो बस्तर का आदमी है, जो बस्तर के लोग हैं, बस्तर का नेता है, वो महेश कश्यप को अच्छी तरीके से समझ रहा है। तो बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया, आप देखिए, जांजगीर में भी इसी तरह से नए कैंडिडेट लाए गए, रायगढ़ में नया एकदम फ्रेश कैंडिडेट लाया गया। तो भाजपा का ये प्रयोग है। विधानसभा चुनाव में भी 45 नए नेताओं को टिकट दिया गया था, उसमें 35 चुनाव जीत कर आए हैं। तो भाजपा और इससे पहले की बताता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए थे और 11 की 11 लोकसभा सीट पे नए कैंडिडेट खड़े किए, 9 सीट जीती भाजपा। तो भाजपा का ये प्रयोग लगातार सफल रहा है, पूरे देश में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा आज सेकंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन को सेकंड जनरेशन में शिफ्ट करने की दिशा में काम कर रही है। जो प्रदेश में टॉप लेवल के नेता हैं, जिनकी उम्र 70 पार हो गई है, या जो राजनीति में अभी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, उन लोगों को किनारे करके, उन लोगों को नई जिम्मेदारी देके एक नए नेतृत्व को उभारा जा रहा है। एक चीज और दिखाई दे रही है, कल जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वहां भी नवीन प्रत्याशी थे, यहां भी इनकी बात की जाए कश्यप की, ये भी नए प्रत्याशी हैं। तो जो प्रत्याशी को एक तो वो दिखा रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को मौका मिला और उसके लिए मोदी खुद खड़े हो रहे हैं, ये भी एक अलग संदेश जा रहा है जो कि निचले लेवल तक इंपैक्ट डालता होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बस्तर में नया कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया, वहां नरेंद्र मोदी की सभा है। आने वाले दिनों में जांजगीर और रायगढ़ में भी पीएम की सभा होगी। तो कुल मिलाकर जहां नए नेताओं को किया गया, एक जगह सभा करने से 2-3 लोकसभा प्रभावित होती है। आप इसको इस तरह से देखिए कि मोदी की सभा का असर तेलंगाना में भी पड़ेगा, क्योंकि बस्तर का एक बड़ा एरिया तेलंगाना से जुड़ा है। एक उड़ीसा में भी पड़ेगा, क्योंकि बस्तर का एरिया उड़ीसा से जुड़ा है। बिल्कुल, तो आप समझिए कमाल आपने बात कही मृगेंद्र। और जैसा कि आपने बात कही, 3 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा था बस्तर में आके, वो दिखा देते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो।